कभी सोचा है एक ऐसी आवाज के बारे में जो सिर्फ सुनाई न दे बल्कि आपकी रूह में बस जाए? एक ऐसी गूंज जो एक बार सुन लो तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। आज हम बात कर रहे हैं भैरवपुर गांव के उसी डरावने राज की जिसे लोग आहट कहते हैं। तो कहानी शुरू होती है भैरवपुर से, एक ऐसा गांव जो दुनिया से मानो कटा हुआ सा है, जहां आज भी वक्त धीरे चलता है। दिन में तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, गांव की गलियों पर एक अजीब सा अनजाना खौफ छा जाता है। और इस सारे खौफ का सेंटर पॉइंट है वो वीरान हवेली। और यही वो सवाल है जो भैरवपुर के लोगों को सोने नहीं देता। क्या ये वाकई मुमकिन है कि कोई आवाज, सिर्फ एक आवाज, किसी जगह की दीवारों से निकलकर एक साए की तरह आपके पीछे पीछे आपके घर तक चली आए? चलिए पता लगाते हैं। जानते हैं इस पूरे खौफ की शुरुआत कैसे हुई? किसी बड़ी साजिश से नहीं, बल्कि एक छोटी सी मामूली सी बात से। एक मजाक, एक शर्त और एक ऐसी गलती जिसने भैरवपुर की किस्मत ही बदल कर रख दी। तो रीना, जो शहर से आई थी, इन सब भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानती थी। जब उसके दोस्तों ने मजाक मजाक में उसे उस भूता हवेली में अकेले जाने का चैलेंज दिया तो वो हंस दी। उसे क्या मालूम था कि यही हंसी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। जैसे ही रीना अंदर गई, खटाक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घुप अंधेरे में जब उसने अपनी टॉर्च जलाई तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। दीवार पर उसकी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई थी, एक लंबी अजीब सी परछाई जिसका कोई शरीर नहीं था। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। कौन कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस वो आवाज आई, धीमी भारी कदमों की आहट जो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। रीना चीखते हुए हवेली से बाहर भागी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हवेली से बाहर तो आ गई, पर वो आहट, वो भी उसके साथ बाहर आ चुकी थी। और अब ये डर सिर्फ रीना का नहीं था। हवेली का श्राप अपनी दीवारें तोड़कर पूरे भैरवपुर में फैलने लगा था। एक एक करके गांव के लोग उस अनजानी दहशत के शिकार होने लगे। पैटर्न बिल्कुल साफ था। अब हालत ये है कि गांव का नाई रघु पागलों की तरह सड़कों पर घूमता है और बस यही बुदबुदाता रहता है, हरी आंखों वाला साया, वो मुझे देख रहा है। स्कूल के मास्टर अनिरुद्ध ने रात में घर से निकलना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। और अमर, जो रात में बस चलाता था, उसने एक रात अपने शीशे में किसी को देखा और उस दिन के बाद उसने बस चलाना ही छोड़ दिया। ये आहट सबको अलग अलग तरीकों से तोड़ रही थी। तो आखिर ये आहट है क्या भला? ये सिर्फ कोई आवाज नहीं है, ये एक मौजूदगी का एहसास है, एक ऐसा श्राप जो शिकार के जहन में बैठ जाता है और उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो इंसान पूरी तरह से टूट न जाए। जब गांव में ये दहशत फैलने लगी तो जाहिर है बात बाहर तक पहुंची, और फिर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसे यकीन था कि हर राज के पीछे कोई न कोई लॉजिकल वजह जरूर होती है। तो यहाँ कहानी में एक जबरदस्त टकराव शुरू होता है। एक तरफ थे डीसीपी अरविंद, जो हर चीज को सबूत और लॉजिक से देखते थे, और दूसरी तरफ था गांव वालों का वो खौफ जो एक ऐसी ताकत को महसूस कर रहे थे जो किसी भी तर्क से परे थी। डीसीपी अरविंद ने ये सब सुनकर बस एक ही बात कही, ये सब गांव वालों का वहम है, अंधविश्वास है। और सच का पता लगाने के लिए वो खुद अपनी टीम के साथ उस मनहूस हवेली में जा पहुंचे, ये साबित करने के लिए कि भूत कुछ नहीं होते। मगर उस हवेली के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने डीसीपी अरविंद के भी होश उड़ा दिए। पहले तो उन्हें वही कदमों की आहट सुनाई दी, और फिर जैसे ही उन्होंने टॉर्च घुमाई, सामने की दीवार पर ताजे खून से शब्द उभरने लगे, आहट से बचना नामुमकिन है। अब डीसीपी अरविंद को भी ये मानना पड़ा कि मामला गड़बड़ है, ये कोई वहम नहीं हो सकता। उन्हें यकीन हो गया कि इस हवेली के अंधेरे में कोई बहुत बड़ा राज दफन है, और सारे सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, हवेली का तहखाना। अब तो रीना भी इस राज की तह तक जाना चाहती थी। तो वो, डीसीपी अरविंद और कुछ हिम्मत वाले गांव वाले सब मिलकर उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने में उतरे, जहां हवा में मौत की एक अजीब सी महक थी। और वहां तहखाने की एक दीवार पर उन्हें इस पूरे श्राप की जड़ मिली, खून से लिखी एक दर्दनाक कहानी।
100 साल पहले इसी तहखाने में हवेली की मालकिन ललिता को उसके पति ने दौलत के लालच में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ये आहट ललिता के उन्हीं आखिरी बेबस कदमों की गूंज थी जो अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। तो अब राज खुल चुका था। सबको पता था कि दुश्मन कौन है। गांव वालों को लगा कि अगर श्राप की जड़ यानी हवेली को ही खत्म कर दिया जाए तो शायद इस दहशत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। प्लान बहुत सीधा साधा था। जिस हवेली में श्राप है उस हवेली को ही जला दो। गांव वालों ने मिलकर पूरी हवेली को आग लगा दी, इस उम्मीद में कि ललिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी और यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ऐसा लगा जैसे प्लान काम कर गया। हवेली जलने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। वो डरावनी आहट अब किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। लोगों ने सालों बाद राहत की सांस ली। सबने सोच लिया था कि बुरा सपना अब खत्म हो चुका है, पर वो एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। एक रात रीना अपने घर में अकेली पड़ रही थी। अचानक खिड़की खुली और बर्फीली हवा का एक झोंका अंदर आया, और उस घने अंधेरे में कमरे के एक कोने से उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, वही धीमी जानी पहचानी कदमों की आहट। और तब वो खौफनाक सच्चाई सामने आई, जिसे सब हवेली का श्राप समझ रहे थे। वो हवेली से जुड़ा था ही नहीं। वो आहट कोई आत्मा नहीं बल्कि एक परछाई थी जो एक बार किसी से जुड़ जाए तो फिर जिंदगी भर उसका पीछा करती है। हवेली तो बस एक बहाना थी। तो आखिरी और सबसे डरावना सवाल यही है, अगर कोई शाप किसी जगह में नहीं बल्कि आपके अंदर बस जाए एक साये की तरह, तो फिर उससे कोई कैसे और कहाँ तक भागेगा?